चैप्टर 6 का पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इट फॉल्स थ्रू प्योर वाटर जिसकी विस्कोसिटी है 10×10⁻⁴ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर विद द टर्मिनल स्पीड ऑफ 3 सेंटीमीटर पर आवर। फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। अब सिचुएशन ये है कि एक ग्लोबुलर प्रोटीन का जो पार्टिकल है जिसकी डेंसिटी 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ये मैंने यहाँ रेड कलर में शो किया है। ये प्योर वाटर जो यहाँ पे हमारा फ्लूइड है उससे होता हुआ नीचे आ रहा है, ये नीचे की तरफ। पानी की हमारे पास विस्कोसिटी गिवन है और इस प्रोटीन पार्टिकल की स्पीड गिवन है हमारे पास। तो हमने इस पार्टिकल का जो रेडियस है, ये वाला जो प्रोटीन पार्टिकल है, इसका रेडियस आर ये फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारे पास गिवन है वो हम लिख लेते हैं डेंसिटी ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, ये है जी रो से हम इसे शो करेंगे 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ईटा गिवन है जो जिस फ्लूइड में से ये पार्टिकल गिर रहा है, जो हमारे पास यहाँ पे वाटर है। ईटा ऑफ वाटर है जी 8×10⁻⁴ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। टर्मिनल स्पीड गिवन है हमारे पास, टर्मिनल स्पीड, इसकी वैल्यू है हमारे पास 3 सेंटीमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻² करेंगे तो मीटर आ जाएगा, और आर को हम 1 आवर = 60 मिनट। ठीक हो गया, यह मिनट। इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम इसे 3×10⁻², 60, ये अलग है। मिनट में 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ठीक हो गया, ये कन्वर्जन आपको समझ लग गई। यानी आर था तो हमने उसको पहले 60 मिनट में कन्वर्ट किया, अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको आप कैलकुलेटर की मदद सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.33×10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हमने निकालना है रेडियस ऑफ द पार्टिकल। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला हम जानते हैं, Vt = 2/9 ईटा g/r² रो। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे निकालना है रेडियस ऑफ द पार्टिकल। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। r² इस साइड पर आ जाएगा, बाकी टर्म्स हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। r² = 9/2 g रो ईटा Vt। यहाँ पे हमने r निकालना है तो हम इस बाकी टर्म का स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पर ईटा विस्कोसिटी ऑफ द वाटर है जिसमें से ये स्फेरिकल पार्टिकल नीचे आ रहा है। Vt टर्मिनल स्पीड है 8.33×10⁻⁶। g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.81, और रो डेंसिटी है इस प्रोटीन पार्टिकल की। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, हम इनको पुट कर देते हैं। 9 ईटा की वैल्यू है 8×10⁻⁴। आगे टर्मिनल स्पीड की वैल्यू है 8.33×10⁻⁶ ओवर 2, जी की वैल्यू 9.81 और रो की वैल्यू 1246। अब कैलकुलेटर की मदद से आप ये सॉल्व करेंगे और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा इस ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल का 1.6×10⁻⁶ मीटर। ये इस पार्टिकल का रेडियस है। चैप्टर 6 का प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वाटर फ्लोज थ्रू अ होज whose internal diameter is 1 सेंटीमीटर at a speed of 1 मीटर पर सेकेंड। होज का मतलब होता है पाइप। पानी एक पाइप में से गुजरता है जिसका इंटरनल डायमीटर 1 सेंटीमीटर है और पानी की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल। नोजल का क्या डायमीटर होना चाहिए इफ़ द वाटर इज टू इमर्ज एट 21 मीटर पर सेकेंड। हमने नोज़ल का डायमीटर निकालना है अगर पानी उस पाइप में से 21 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से निकलता है। तो मैं इस स्टेटमेंट को एक डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
इसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये इनलेट है और ये एग्जिट है। पानी फ्लो कर रहा है पाइप में से जिसका आईडी है 1 सेंटीमीटर, यानी ये वाला जो डाया है शुरू वाला ये है जी 1 सेंटीमीटर, और इस जगह पर स्पीड क्या है 1 मीटर पर सेकेंड। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोज़ल। अब नोज़ल का क्या मतलब है कि जगह तंग हो जाएगी लेकिन वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इस तरह की शेप को हम कहते हैं नोज़ल। अब एग्जिट वाली पोर्शन पर उसके नोज़ल लगी हुई है, इस जगह पर हमने निकालना है डायामीटर। इस नोज़ल का डायामीटर क्या होगा, यानी ये वाला जो डायामीटर है ये क्या होगा, D2 कह लेते हैं हम इसे। और इस जगह में वेलोसिटी गिवन है 21 मीटर पर सेकंड। दोस्तों आई होप कि मैंने आपको प्रॉब्लम समझा दिया है। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स, आई विल आंसर। जो गिवन डाटा है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप गिवन है मेरे पास 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करूँ 10⁻² मीटर आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.01 मीटर। उसके बाद है मेरे पास स्पीड ऑफ वाटर इन द पाइप या इन द होज, इसको मैं V1 से डिनोट करता हूँ और ये है 1 मीटर पर सेकेंड। डायमीटर को हम D1 से डिनोट करते हैं। उसके बाद मेरे पास स्पीड ऑफ वाटर है एट द एग्जिट, वो मैं नोट डाउन कर देता हूँ। ये है जी मेरे पास 21 मीटर पर सेकेंड। हमने निकालना है डायमीटर ऑफ द नोज़ल जो एग्जिट पोर्शन पर है। तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम जानते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब यहाँ पे हमने निकालना है डायमीटर ऑफ द नोज़ल एट द एग्जिट पोर्शन, तो हमने यानी A2 को निकालना है। A2 π/4 D2 स्क्वायर होता है, तो यानी A2 से ही हम निकाल सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। A2 इज इक्वल टू A1 V1 ओवर V2। A2 बराबर होता है π/4 D2 स्क्वायर A1 V1 ओवर V2। बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। D2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 V1 ओवर V2, 4 इधर आ जाएगा ओवर पाई। अब D2 निकालना है तो इस बाकी टर्म को मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। 4A1 V1 ओवर पाई V2। अब इसमें A1 भी मेरे पास है, V1 भी है, जो स्पीड ऑफ वाटर है इस पाइप में। पाई कांस्टेंट होता है V2। इस जगह पे जो स्पीड है वो भी मेरे पास है, तो मैं इसमें वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। D2 इज इक्वल टू 4 क्रॉस A1 की वैल्यू आ जाएगी 7.85 क्रॉस 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाई V1 1 पाई V2 की वैल्यू आ जाएगी 21। इसको आप कैलकुलेटर की मदद सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.759 क्रॉस 10⁻⁶। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा आंसर आपके पास 2.18 क्रॉस 10⁻³ मीटर। अब बुक में उसने जवाब सेंटीमीटर में दिया है तो हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। इसको 10⁻³ को लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 इंटू 10⁻²। अब 10⁻² मीटर सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो ये मैंने लिख दिया। अब ये 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। अब ये होगा इस नोज़ल का डाया जहाँ पर वाटर की स्पीड 21 मीटर पर सेकंड होगी। चैप्टर 6 का प्रॉब्लम 6.3 सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द पाइप नियर द लोअर एंड ऑफ अ लार्ज वाटर टैंक। एक बहुत बड़े टैंक के निचले एंड पर एक पाइप है। दोस्तों मैं पहले टैंक ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको ये स्टेटमेंट आसानी से समझा सकूँ। इस निचले हिस्से पर ये एक पाइप है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, वो मैं ब्लू कलर से शो कर लेता हूँ। बॉटम से इस पाइप की हाइट h2 है और इस टॉप सरफेस ऑफ टैंक की हाइट है जी h1। अब ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, बोलो बोलो। टोटल में से ये माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा जी h1 में से h2 माइनस करें तो ये वाली हाइट आ गई जी। इस वाले हिस्से को हम कह देते हैं 1 जो ऊपर वाला है, और इस पे कह देते हैं जी 2, ये जो लोअर एंड पे पाइप है। पाइप नियर द लोअर एंड ऑफ अ लार्ज वाटर टैंक। इस लार्ज वाटर टैंक के ये लोअर एंड पे एक पाइप है। डेवलप्स अ स्मॉल लीक। इसमें एक छोटा सा लीक हो जाता है।
लीकेज होती है उसकी वजह से क्या होता है कि पानी जो है ना वो फैल जाता है, निकल रहा है। डेवलप्स अ स्मॉल लेक एंड अ स्ट्रीम ऑफ वाटर शूट्स फ्रॉम इट। द टॉप ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 15 मीटर अबव द पॉइंट ऑफ लीक। जो टॉप ऑफ वाटर टैंक है वो 15 मीटर ऊंची है इस लोअर एंड पाइप से। दोस्तों गिवन डाटा मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। हाइट अबव लीक पॉइंट ये है दोस्तों H1 - H2 के बराबर 15 मीटर। ये सिस्टम इंटरनेशनल में ही है तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट ए हमने फाइंड करना है, विद व्हाट स्पीड डज द वाटर रश फ्रॉम द होल। ये इस जगह से जो पानी तेज़ी से निकल रहा है उसकी स्पीड क्या है, यानी V2 हमने निकालना है। और पार्ट बी है, इफ़ द होल हैज़ एन एरिया ऑफ 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस होल का जो लीकेज पॉइंट है जहाँ से पानी निकल रहा है, एरिया है 0.060 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ होल गिवन है हमारे पास, इसको मैं A2 कह देता हूँ, 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। 100 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 10⁻² सेंटीमीटर। इन दोनों साइड्स का अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मैं इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं 10⁻⁻4 से डिवाइड कर दूँगा। A2 = 0.06 क्रॉस 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। हाउ मच वाटर फ्लोज आउट इन 1 सेकेंड, यानी इस जगह से 1 सेकंड के अंदर कितना पानी बाहर आ जाता है, यानी हमने निकालना है वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। दोस्तों डेंसिटी ऑफ वाटर आप जानते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, ये आगे ये काम आएगी। दोस्तों बहुत बड़े टैंक के अगर निचले हिस्से पर कोई ओपनिंग हो जाए छोटी सी और उसमें पानी निकल रहा हो तो ये रिलेशन हमने टॉरिसली थ्योरम में ड्राइव किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको इस रिलेशन ये आया कहाँ से है, इसका मतलब क्या है, आसानी से समझ आ सके। बाय टॉरिसली थ्योरम दोस्तों हम जानते हैं कि एग्जैक्ट वेलोसिटी जो पॉइंट 2 पर होगी वो होगी 2g H1 - H2। g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। H1 - H2 ये लीक से ऊपर वाली जितनी भी हाइट है 15 मीटर वो गिवन है, तो इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। तो V2 आ जाएगा 2g की वैल्यू 9.8 और हाइट है 15, तो यहाँ से मेरे पास V2 आ जाता है 17.1 मीटर पर सेकंड, या बुक के मुताबिक जो आंसर है 17, ये बराबर वैल्यूज़ ही हैं ऑलमोस्ट। अब दोस्तों पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों पार्ट बी में हमने निकालना है वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। दोस्तों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की मदद से आप जानते हैं कि वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड बराबर होता है एरिया जो इस पॉइंट पे होगा A2 कह देते हैं इनटू वेलोसिटी V2। अब दोस्तों हो सकता है आप सोच रहे हो कि एरिया और वेलोसिटी वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड कैसे बन गए, तो दोस्तों एरिया ज़रबे वेलोसिटी, वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। एरिया और डिस्टेंस को हम वॉल्यूम लिख सकते हैं ओवर टाइम। समझ लग गई? नहीं तो एक और तरीके से देख लेते हैं। एरिया का क्या यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब किस चीज़ का यूनिट होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम पर सेकंड, तो ये आ गया वॉल्यूम फ्लो। ठीक हो गया दोस्तों ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज़ बाज़-औक़ात नहीं समझ आ रही होती तो उसका यूनिट ड्राइव करके उनको आपस में छेड़खानी किया करें, मल्टीप्लाई डिवाइड, उससे आपको जो है ना कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा, कोई इशारा मिल जाएगा कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो A2 हमारे पास ये गिवन है और V2 अभी हमने निकाला, तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.06 क्रॉस 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाय 17 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी थी। दोस्तों ये आ जाता है 1.02 क्रॉस 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। अब दोस्तों बुक में उसने आंसर जो दिया है वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में किस तरह कन्वर्ट करना है ये अभी हमने देखा कि मीटर जो है वो बराबर होता है
10⁻² सेंटीमीटर के। अब क्यूब लेना है, दोनों साइड पर हम क्यूब लेते हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया दोस्तों। अगर इस तरह नहीं समझ लगी तो मैं इसको थोड़ा और सिंपल करके आपको समझा देता हूँ। 1.2 क्रॉस 10⁻⁴ मीटर किस चीज़ के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। इसका क्यूब ले लो तो 1.02 क्रॉस 10⁻⁴ 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों ये वही रिलेशन है जो भी मैंने आपको बताया कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोस्तों 1.02 10⁻6 माइनस 10⁻⁴ इसका आंसर आ जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आता है 102 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम होगा जो पर सेकंड इस छोटे से लीकेज से बाहर फ्लो कर रहा होगा, शूट कर रहा होगा। चैप्टर 6 का प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज्ड पाइप सिस्टम एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड while at another point 3 meter higher the speed is 4 meter per second. If the pressure is 80 kilopascal at the lower point, what is pressure at the upper point? दोस्तों इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को मैं आपको एक डायग्राम की मदद समझाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज्ड पाइप है। लोअर एंड को हम 0.1 का नाम दे देते हैं और हायर एंड को 0.2 कह देते हैं। ये रेफरेंस है हमारा। लोअर एंड की रेफरेंस से हाइट h1 है और हायर एंड की रेफरेंस से हाइट h2 है। वाटर इज़ फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज्ड पाइप सिस्टम, पानी इस क्लोज्ड पाइप सिस्टम में से गुजर रहा है। एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ वाटर इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट 1 के ऊपर जो हमारे पास स्पीड गिवन है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। नोट डाउन कर लेता हूँ। स्पीड एट लोअर एंड v1 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड while at another point 3 मीटर हायर। दोस्तों इसकी बात हो रही है। द स्पीड इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट के ऊपर जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, यानी स्पीड एट हायर एंड 4 मीटर पर सेकेंड है। इफ़ द प्रेशर इज़ 80 किलो पास्कल एट द लोअर पॉइंट, लोअर पॉइंट यहाँ पर प्रेशर 80 किलो पास्कल है, इसको हम P1 से डिनोट करते हैं 80 किलो पास्कल। किलो को हम 1000 में कन्वर्ट कर लेते हैं 80,000 पास्कल। व्हाट इज़ प्रेशर एट अपर पॉइंट? इस पॉइंट के ऊपर मैंने प्रेशर निकालना है, P2 फाइंड आउट करना है। और हाइट गिवन है इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, वो किस चीज़ के बराबर होगी? h2 में से h1 निकालेंगे, वो है 3 मीटर। हाइट बराबर है h2 माइनस h1 इज इक्वल टू 3 मीटर। इस पॉइंट के ऊपर हमने प्रेशर निकालना है। इस पॉइंट पर प्रेशर निकालने के लिए मैं बर्नौली इक्वेशन इस्तेमाल करता हूँ, बाय यूजिंग बर्नौली इक्वेशन। दोस्तों बर्नौली इक्वेशन क्या होगी बोलें? इस पॉइंट पर प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दूसरे पॉइंट के ऊपर प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से मुझे P2 चाहिए तो मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेता हूँ। P2 इज इक्वल टू P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस रो जी H2। P2 इज इक्वल टू P1 प्लस, अब दोस्तों V2 की वैल्यू जो है वो V1 से ज़्यादा है, तो इसलिए मैं V2 को पहले लिखूँगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब दोस्तों P1 भी मेरे पास गिवन है, V2 V1 ये दोनों स्पीड्स गिवन है, H2 माइनस H1 ये हाइट भी गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं पुट कर देता हूँ। पुटिंग दी वैल्यूज़ दोस्तों P2 इज इक्वल टू P1 80,000 के बराबर है माइनस 1/2 रो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। V2 बराबर है 4, V1 बराबर है 3 माइनस 1000, G की वैल्यू 9.81 क्रॉस H2 माइनस H1 3 के बराबर आ गया। तो दोस्तों यहाँ से मेरे पास P2 की वैल्यू आ जाती है 47,100 पास्कल। अब इसको मैंने किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा
47.1 किलो पास्कल, जो अप्रॉक्सीमेटली बराबर है 47 किलो पास्कल के। अब दोस्तों यहाँ पे जो P2 पे प्रेशर आया है वो 47 किलो पास्कल है, जो कि कम वैल्यू है 80 किलो पास्कल के जो P1 पर था। अब क्योंकि फ्लूइड एक बड़ी जगह से छोटी जगह मूव हुआ है तो उसकी जो प्रेशर है वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया है। इसका प्रॉब्लम 6.5 सॉल्व करेंगे। एन एयरप्लेन विंग इज़ डिज़ाइंड सो डैट व्हेन द स्पीड ऑफ द एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द विंग इज़ 450 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग इज़ 410 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ विंग्स। दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है वो एरोप्लेन के एक विंग से रिलेटेड है, एक हवाई जहाज़ के पर से रिलेटेड है। तो मैं पहले पर बना लेता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। यहाँ मैंने हवाई जहाज़ का पर शो कर दिया। इसके ऊपर वाले हिस्से को मैं 1 और नीचे वाले हिस्से को 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया दोस्तों। और रेफरेंस से, ये मिसाल के तौर पर मेरा रेफरेंस है, इससे नीचे वाले हिस्से की हाइट h2 और ऊपर वाले की हाइट है जी h1। दोस्तों प्रॉब्लम में बताता है कि एयरप्लेन विंग इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि स्पीड ऑफ द एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द विंग इज़ 450 मीटर पर सेकेंड, यानी हवाई जहाज़ के पर के ऊपर स्पीड 450 मीटर पर सेकेंड है। द स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग इज़ 410 मीटर पर सेकेंड। पर के नीचे जो स्पीड है वो 410 मीटर पर सेकेंड है, यानी 0.2 के ऊपर। व्हाट इज़ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द विंग्स। इस पर के ऊपर और नीचे प्रेशर का कितना डिफरेंस है। तो दोस्तों जो गिवन डाटा है मैं वो नोट डाउन कर लेता हूँ। स्पीड ऑफ एयर अक्रॉस टॉप ऑफ विंग, इसको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा V1 450 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग, इस पॉइंट के ऊपर 410 मीटर पर सेकेंड है। मैंने निकालना है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ द विंग्स, यानी P2 माइनस P1 निकालना है। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं बाय यूजिंग बर्नौली इक्वेशन। दोस्तों बर्नौली इक्वेशन की डेरिवेशन हमने एक अपनी अलग वीडियो में की है, अगर आपने वो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो देख लें ताकि आपको ये आसानी से समझ आ सके कि बर्नौली इक्वेशन आखिर है क्या। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान मैं बर्नौली इक्वेशन लगाता हूँ। प्रेशर एट पॉइंट 1 P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2 इस दूसरे पॉइंट के लिए प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। अब दोस्तों इस विंग की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट सेम होगी, यानी रो G H1 तकरीबन बराबर ही होगा रो G H2 के। तो यहाँ से ये दोनों हम कैंसिल कर देते हैं। हमने निकालना है P2 माइनस P1। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। P1 इस साइड पे आ गया तो 1/2 हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस 1/2 हाफ रो V। यहाँ से 1/2 रो कॉमन ले लें, 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, P2 माइनस P1। अब दोस्तों यहाँ पे रो जो है वो है डेंसिटी ऑफ एयर, वो बराबर होती है 1.29। मैं यहाँ पे ये लिख भी देता हूँ, डेंसिटी ऑफ एयर 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। V1 गिवन है, V2 भी गिवन है, तो यहाँ से हम प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पुटिंग दी वैल्यूज़ P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 1/2 डेंसिटी ऑफ एयर 1.29, V1 है हमारे पास 450 स्क्वायर माइनस V2 है हमारे पास 410 स्क्वायर। तो ये आ जाता है हमारे आंसर हमारे पास 22,188 पास्कल। इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22.188 पास्कल। दोस्तों 1 किलो पास्कल में जिस तरह 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इस तरह 1 किलो पास्कल में 1000 पास्कल होते हैं। तो यहाँ पास्कल को किलो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए आपने 1000 से डिवाइड कर देना। तो इसको हम एडजस्ट करके या रीअरेंज करके लिख सकते हैं 22 किलो पास्कल। ये वही आंसर है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। दोस्तों उस एयरप्लेन विंग में जिसमें टॉप पे वेलोसिटी 450 मीटर पर सेकंड है और बॉटम पे 410 मीटर पर सेकंड है,
जो प्रेशर डिफरेंस होगा बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ विंग्स वो होगा 22 किलो पास्कल। यही लिफ्ट करने में मदद करेगा और जहाज़ टेक ऑफ करेगा या ऊपर जाएगा। चैप्टर 6 का प्रॉब्लम 6 सॉल्व करेंगे। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। द रेडियस ऑफ एओर्टा इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर एंड द ब्लड फ्लोइंग थ्रू इट हैज़ अ स्पीड ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज using the fact that although each capillary has a diameter of 8 cross 10 raised to power minus 4 centimeter, there are literally millions of them, so that their total cross section is about 2000 centimeter square। दोस्तों प्रॉब्लम की स्टेटमेंट का मतलब ये है, ये मैं आपको एक डायग्राम की मदद समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक खूबसूरत सा बंदा बना लिया। ये इसकी आँखें, ये नाक है। दोस्तों ये इसका दिल है। अब दिल से जो सबसे बड़ी नाली खून लेके आती है उसको हम कहते हैं एओर्टा। इसको उर्दू में आप जानते हैं, इसको शाहरग भी कहते हैं। और एओर्टा से होता हुआ खून कैपिलरीज तक पहुंचता है। कैपिलरीज छोटे छोटे गुच्छे होते हैं नालियों के, इंतहाई बारीक नालियां होती हैं। अब दोस्तों सिचुएशन ये है कि एओर्टा का हमें रेडियस गिवन है और इसके अंदर जो ब्लड की स्पीड है वो भी गिवन है। इसको मैं V1 एज्यूम कर लेता हूँ। और कैपिलरीज जो हैं, जो छोटे छोटे गुच्छे हैं, इनका हमें एरिया गिवन है और हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है इनमें से। इसको मैं V2 से डिनोट करता हूँ। अब दोस्तों जो गिवन डाटा है वो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, उसके बाद ये V2 निकालने की कोशिश करते हैं। रेडियस ऑफ एओर्टा गिवन है, शाहरग का रेडियस 1 सेंटीमीटर। दोस्तों 1 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 क्रॉस 10⁻² मीटर, 0.01 मीटर आ जाएगा। और इसमें से ब्लड की स्पीड है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ ब्लड इन एओर्टा, इसको मैं V1 से डिनोट करता हूँ। डायमीटर ऑफ कैपिलरी गिवन है, इसको मैं D2 से डिनोट कर देता हूँ। 8 क्रॉस 10⁻⁴ सेंटीमीटर। टोटल क्रॉस सेक्शन गिवन है तमाम कैपिलरीज का, इसको मैं A2 से डिनोट करता हूँ। 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर मैंने एवरेज स्पीड ऑफ ब्लड निकालनी है कैपिलरीज के अंदर। एवरेज स्पीड ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज, इसको मैं V2 से डिनोट कर देता हूँ। दोस्तों एवरेज स्पीड ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज निकालने के लिए मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस्तेमाल करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने V2 निकालना है तो मैं बाकी टर्म्स को रीअरेंज कर लेता हूँ। A1 V1 ओवर A2। अब दोस्तों A1 मेरे पास R1 गिवन है तो यहाँ से मैं A1 निकाल देता हूँ। पाई R1 स्क्वायर। V1 ऑलरेडी गिवन है। स्पीड ऑफ ब्लड इन एओर्टा A2 ये भी गिवन है। दोस्तों यहाँ पे मैं टोटल क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑल कैपिलरीज जो गिवन है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। इसको आपने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है 10⁻⁴, यानी 10,000 से आप इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर किस चीज़ के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, या 1 मीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर। अब मीटर स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया दोस्तों, ये इसको हम 10,000 भी कह सकते हैं। ये कन्वर्जन इसके तहत हुई। 2000 क्रॉस 10⁻⁴, ये आ जाएगा ये एरिया। अब बाकी वैल्यूज़ भी हम पुट कर देते हैं। पाई R1 कितना है हमारे पास 0.01 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय V1 30 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है। दोस्तों इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 0.3 मीटर पर सेकंड। 100 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो V1 है हमारे पास 0.3 ओवर 2000 क्रॉस 10⁻⁴। से मेरे पास V2 का आंसर आ जाता है 4.71 क्रॉस 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। दोस्तों इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 5 क्रॉस 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। दोस्तों ये एवरेज स्पीड ऑफ ब्लड होगी इन कैपिलरीज के अंदर।
और यही हमने फाइंड करना था। चैप्टर 6 का प्रॉब्लम 7 सॉल्व करेंगे। हाउ लार्ज मस्ट द हीटिंग डक्ट बी इफ़ एयर मूविंग 3 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग इट कैन रिप्लेनिश एयर इन अ रूम ऑफ 300 मीटर क्यूब वॉल्यूम एवरी 15 मिनट, एज्यूम द एयर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। दोस्तों सवाल ये है कि एक कमरा जिसका वॉल्यूम 300 मीटर क्यूब पर मिनट है, उसमें एयर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ इंटर हो रही है। इस कमरे में हमने हर 15 मिनट बाद हवा इंटर करवानी है, तो इस डक्ट का क्या साइज़ होना चाहिए। दोस्तों जो गिवन डाटा है मैं वो नोट डाउन कर लेता हूँ, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। स्पीड ऑफ एयर गिवन है, इसको मैं वी से डिनोट करता हूँ, 3 मीटर पर सेकंड। रूम का वॉल्यूम गिवन है 300 मीटर क्यूब। टाइम गिवन है, जिसके बाद इस कमरे में हमने हवा इंटर करवानी है, टी से डिनोट करते हैं इसे 15 मिनट। दोस्तों मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप जानते हैं एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 900 सेकंड। हमने निकालना है साइज़ ऑफ हीटिंग डक्ट, इसको मैं आर से डिनोट कर लेता हूँ। दोस्तों वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड बराबर होता है वॉल्यूम बाय टाइम के। अब दोस्तों ये कैसे रिलेशन आता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की मदद से आप जानते हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूँ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक हो गया दोस्तों। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ओवर टाइम इज इक्वल टू किस चीज़ के है, एरिया इंटू वेलोसिटी के। अब यही एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है एयर की। मैंने निकालना क्या है, साइज़ ऑफ डक्ट, तो एक को मैं लिख लेता हूँ। अब दोस्तों ये वॉल्यूम मैं पूरा लिख रहा हूँ ताकि ये आप इस वी में और इस वी में कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ से मेरे पास मैंने आर स्क्वायर निकालना है, तो बाकी टर्म्स को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये आ जाएंगी वॉल्यूम ओवर टाइम मल्टीप्लाइड बाय पाई वी। वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 300, टाइम कितना है 900 सेकंड क्रॉस 3.14, स्पीड ऑफ एयर 3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 0.035 मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा इस डक्ट का 0.188 मीटर। दोस्तों मैं इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करूँ तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 18.8 सेंटीमीटर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली बराबर है 19 सेंटीमीटर के। दोस्तों 19 सेंटीमीटर साइज़ होना चाहिए इस डक्ट का, जिसमें हवा 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गुजरते हुए हर 15 मिनट बाद इस कमरे को हवा देती रहेगी। चैप्टर 6 फ्लूइड डायनामिक्स का प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करेंगे। एन एयरप्लेन डिज़ाइन कॉल्स फॉर अ लिफ्ट ड्यू टू द नेट फोर्स ऑफ मूविंग एयर ऑन द विंग ऑफ अबाउट 1000 मीटर स्क्वायर। दोस्तों बुक में उसने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है, गलती से मैंने इसको करेक्ट कर दिया, ये मीटर स्क्वायर होगा, एरिया है 1000 मीटर स्क्वायर ऑफ विंग एरिया। Assume that air flows past the wing of aircraft with streamline flow. If the speed of the flow past the lower wing surface is 160 meter per second, what is the required speed over the upper surface to give a lift of 1000 Newton per meter square? The density of air is 1.29 kilogram per meter cube and assume maximum thickness of wing to be 1 meter. दोस्तों ये प्रॉब्लम मैं आपको एक डायग्राम की मदद समझाता हूँ। मैं पहले एक एयरप्लेन, एक जहाज़ ड्रा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं स्टेटमेंट आपको क्लियर करता हूँ। दोस्तों प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है कि एक एयरप्लेन डिज़ाइन में हमने लिफ्ट क्रिएट करनी है और उस एयरप्लेन का जो विंग है उसका एरिया है 1000 मीटर स्क्वायर। अज्यूम करना है कि जो फ्लो हो रहा है इस एयरप्लेन के ऊपर वो है स्ट्रीमलाइन। अगर लोअर विंग सरफेस के ऊपर स्पीड 160 मीटर पर सेकंड है, ये मैंने
पॉइंट 1 से मैं इसको डिनोट कर लेता हूँ लोअर विंग सरफेस को। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड स्पीड ओवर द अपर सरफेस टू गिव अ लिफ्ट ऑफ 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अपर सरफेस के ऊपर कितनी स्पीड होगी ताकि वो हम इस प्लेन में लिफ्ट 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रोवाइड कर सकें। एयर की डेंसिटी गिवन है और हमने अपर सरफेस ऑफ द विंग पर एयर की स्पीड निकालनी है। दोस्तों जो गिवन डाटा है मैं वो नोट डाउन कर लेता हूँ। विंग का एरिया गिवन है हमारे पास 1000 मीटर स्क्वायर। लोअर विंग सरफेस स्पीड गिवन है जिसे मैं 1 से डिनोट कर रहा हूँ। स्पीड एट लोअर विंग सरफेस 160 मीटर पर सेकेंड। हमने रिक्वायर्ड स्पीड निकालनी है ओवर द अपर सरफेस, तो यानी स्पीड एट अपर सरफेस, इसको हम v2 से डिनोट कर रहे हैं। ये वाली जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है हमारे पास, आप जानते हैं कितनी होती है, बोलें 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक हो गया दोस्तों, गिवन डाटा हमने नोट डाउन कर लिया। अब ये अपर सरफेस ऑफ द विंग पर स्पीड निकालने के लिए मैं बर्नौली इक्वेशन इस्तेमाल करता हूँ बाय यूजिंग बर्नौली इक्वेशन। दोस्तों बर्नौली इक्वेशन की डेरिवेशन हमने अपनी एक अलग वीडियो में की है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले आप वो देखें। ये लिंक आ रहा है ऊपर, फ्लैग जो आ रहा है ये लिंक है, आप वहाँ जाकर बर्नौली इक्वेशन की डेरिवेशन देख सकते हैं। P1 इस सरफेस के ऊपर प्रेशर प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। दोस्तों थिकनेस ऑफ विंग जो है वो 1 मीटर है, बहुत कम थिकनेस है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी, ऑलमोस्ट एक जैसी होगी दोनों साइडों पर। तो ये हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास बच गया P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यहाँ से मैंने V2 स्क्वायर निकालना है तो मैं बाकी इक्वेशन को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाफ रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू P1 माइनस P2 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। V2 मैंने निकालना है तो मैं इस इक्वेशन को 2 बाय रो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2P1 माइनस P2 ओवर रो प्लस V1 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। P1 माइनस P2 ये लिफ्ट फोर्स है 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ गिवन डाटा में। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब P1 माइनस P2 भी है हमारे पास, रो डेंसिटी ऑफ एयर भी है, V1 स्पीड भी गिवन है, तो यहाँ से हम V2 निकाल सकते हैं आसानी से पुटिंग दी वैल्यूज़। V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ओवर रो 1.29 प्लस V1 160 स्क्वायर। यहाँ से V2 स्क्वायर आ जाता है हमारे पास 27150.38 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट ले लें आप तो हमारे पास V2 आ जाएगा 164.77 मीटर पर सेकंड। इसको आप राउंड अबाउट करके जो आंसर बुक में लिखा हुआ है वो लिख सकते हैं 165 मीटर पर सेकंड। दोस्तों इसका मतलब ये है कि लोअर विंग सरफेस के ऊपर स्पीड जो उसने दी थी 160 मीटर पर सेकंड, हायर के ऊपर जो ऊपर वाला सरफेस है उस पर स्पीड 165 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, तभी जाकर ये एयरप्लेन जो है वो हमें 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लिफ्ट प्रोवाइड करेगा। चैप्टर 6 का प्रॉब्लम 9 सॉल्व करेंगे। व्हाट गेज प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन द सिटी मेन्स फॉर अ स्ट्रीम फ्रॉम अ फायर होज कनेक्टेड टू द मेन्स टू रीच अ वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर। दोस्तों प्रॉब्लम में वो कह रहा है कि सिटी की मेन वाटर लाइन है, इसके साथ अगर आप फायर ब्रिगेड का एक पाइप कनेक्ट करें तो इस लाइन के अंदर कितना प्रेशर होना चाहिए कि यहाँ पर पानी 15 मीटर की हाइट तक पहुँच जाए। ये हमारा रेफरेंस लेवल हो गया दोस्तों, इसको मैं 0.1 कह देता हूँ, ये H1 और ये वाली जो हाइट है इसको H2 कह देते हैं।
ये इसको 0.2 कह देते हैं। ये फायर ब्रिगेड वाला पाइप है। होज का मतलब दोस्तों होता है पाइप। दोस्तों यहाँ पे हमें ये वर्टिकल हाइट गिवन है, वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। यानी H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 15 मीटर। दोस्तों ये 15 मीटर सिटी की मेन लाइन से जो है ना वो हाइट है। अब दोस्तों ये 15 मीटर सिटी की मेन लाइन से हाइट है। अब ये वाला H1 है और ये वाला H2 है। अब इस टोटल में से ये H1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा H2 माइनस H1। डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास गिवन है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और हमने गेज प्रेशर निकालना है। गेज प्रेशर से मतलब ये है कि सिटी की मेन वाटर लाइन में कितना प्रेशर होना चाहिए कि फायर होज में पानी 15 मीटर की हाइट तक पहुंच जाए। दोस्तों इन दो पॉइंट्स के दरमियान मैं बर्नौली इक्वेशन लगाता हूं बाय यूजिंग बर्नौली इक्वेशन। इस पॉइंट पर हम लिख रहे हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू, इस पॉइंट के लिए P2 प्रेशर प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर कैनेटिक एनर्जी प्लस रो G H2। अब दोस्तों हम एज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर वेलोसिटी तकरीबन सेम है। इसका मतलब ये है कि हाफ रो V1 स्क्वायर और हाफ रो V2 स्क्वायर बराबर होंगे, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास बाकी एक्सप्रेशन बचा P1 प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो G H2। मैंने गेज प्रेशर P1 माइनस P2 निकालना है, तो यहाँ से मेरे पास इस टर्म को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, रो G H2 माइनस रो G H1 P1 माइनस P2, यहाँ से मैं रो G कॉमन ले लेता हूँ, H2 माइनस H1। दोस्तों डेंसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है हमारे पास, G 9.8 और H2 माइनस H1 ये हाइट 15 मीटर के बराबर है, तो मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ यहाँ पर। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1000 क्रॉस G 9.8 H2 माइनस H1 15 के बराबर है, तो ये मेरे पास आ जाता है 147,000 पास्कल। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1.47 क्रॉस 10⁵ पास्कल। दोस्तों इसका मतलब ये है कि सिटी की मेन वाटर लाइन में 1.47 क्रॉस 10⁵ गेज प्रेशर होना चाहिए, तभी फायर होज में पानी 15 मीटर की हाइट तक पहुंच सकेगा। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि आपको प्रॉब्लम आसानी से समझा सकूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, गुड बाय।